हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो यहाँ पर वीडियो मिल रही हैं वो आपके काफ़ी काम आ रही होंगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। हम पढ़ रहे हैं पर्सनैलिटी की थ्योरियों के बारे में। और इससे पहले हमने 3 टाइप पढ़े हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि 3 ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पर्सनैलिटी क्लासिफिकेशन किया है। तो इसमें हमने कौन कौन से क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। हम इसमें पढ़ चुके हैं शेल्डन के क्लासिफिकेशन को, क्रैशमर के और हिप्पोक्रेट्स के। आज हम पढ़ेंगे जुंग के द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया है, जो वर्गीकरण बताया गया है पर्सनैलिटी का, उसके बारे में। तो आज किसके बारे में हम पढ़ेंगे? जुंग के बारे में, कि जुंग ने कैसा क्लासिफिकेशन दिया है। तो हम पढ़ेंगे जुंग्स क्लासिफिकेशन, जुंग्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। तो इन्होंने जो टाइप बताई हैं, तो इन्होंने पर्सनैलिटी की 3 टाइप बताई हैं। शुरुआत में तो इन्होंने 2 ही टाइप बताई थी, लेकिन एक और टाइप इनकी बाद में डेवलप हो गई थी, तो इसलिए अब इनको कहा जाता है कि इन्होंने 3 टाइप ही दी हैं। तो चलिए जानते हैं इन्होंने कौन कौन सी टाइप दी हैं। तो इन्होंने जो व्यक्तित्व के बारे में बताया है वो इन्होंने बताया था 1893 को। इन्होंने बताया कि व्यक्तित्व के जो प्रकार होते हैं उनको एक क्लासिफाई किया था और उनकी कैरेक्टरिस्टिक बताई थी कि कैसे ये व्यक्तित्व होता है इनका और कैसे इनके व्यक्तित्व में कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी टाइप है। तो पहले नंबर पर इन्होंने बताया था एक्सट्रोवर्ट्स पर्सनैलिटी वाले लोग। तो ये कौन सी पर्सनैलिटी, मतलब कैसे इंसान होते हैं ये। तो पहले हम इसकी हिंदी जान लेते हैं कि इसको हिंदी में कहा जाता है। इसे हिंदी में कहा जाता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले। तो इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक बताई है, क्या क्या खूबी बताई है। इन्होंने कहा है ये वो व्यक्ति हैं जो बाहर के लोगों से काफी मिलजुल कर रहते हैं। इनको दूसरों की तरफ उन्मुख, यानी कि दूसरों की तरफ जाना या उनसे बातें करना, फ्रेंड बनाना बहुत अच्छा लगता है। यानी कि जिंदगी को खुल के जीते हैं, बाहर घूमना फिरना, लोगों से मिलना जुलना बहुत ही अच्छा लगता है इनको। और इसलिए इनको कहा, जो इनके पास ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनको कहा जाता है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। कैसी पर्सनैलिटी? इंट्रोवर्ट। क्या क्या खूबियां बताई इनकी, क्या क्या खासियत है इनकी। इन्हें बाहर घूमना बहुत पसंद होता है। बाहर घूमना फिरना, दोस्त बनाना, पार्टी करना, बहुत सोशल होते हैं ये वाले लोग। बहुत सोशल होंगे, पार्टी शार्टी में जाते रहते हैं। और क्या होता है इनमें, बहुत खुश रहते हैं, खुश मिजाज के होते हैं, खुश रहते हैं। और बहुत ही बोलते ज्यादा हैं, मतलब बोलना भी बहुत होता है इनमें, बोलते भी ज्यादा हैं। तो आप में भी, आपके भी ग्रुप में कोई ऐसा फ्रेंड होंगे जिन्हें बाहर घूमना पसंद होगा। बार बार वो कहते हैं चलो यार पार्टी करते हैं, चलो मूवी देखते हैं, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं। मतलब हर चीज पे वो कहेंगे चलो पार्टी करते हैं। और हमेशा उन्हें पार्टी करने में और जो सोशल हमारी एक्टिविटी होती है उनमें बहुत ही आगे बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं। तो जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं वह होते हैं इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, यानी कि बहिर्मुखी। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वह कौन सी पर्सनैलिटी होती है जुंग के द्वारा जिसमें बाहर घूमना, खुश रहना और सोशल काफी हाई लेवल पे पाया जाता है। तो वह कौन सी पर्सनैलिटी में आते हैं? तो वह आते हैं एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में। सेकंड इन्होंने बताया है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, इंट्रोवर्ट्स पर्सनैलिटी। इसमें क्या होगा, यह पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट से बिल्कुल ऑपोजिट होगी, यानी कि बिल्कुल उल्ट होगी। तो पहले हम जान लेते हैं कि हिंदी में इसे क्या कहा जाता है। हिंदी में इसे कहा जाता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। तो इसमें क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया कि ऊपर वाले से बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। तो इसमें क्या होगा, वह व्यक्ति जो हमेशा अंदर ही रहते हैं, अपने खुद के ही एक्सपीरियंस से खुद ही काम सब अकेला करना चाहते हैं, इसको कहा जाता है इंट्रोवर्ट। यानी कि इन्हें औरों की ना तो सलाह लेनी है, ना ही औरों की हेल्प लेनी है, और अकेले ही रहना है इनको।
और कमरे में बंद रहेंगे, ना इन्हें ज्यादा घूमना फिरना पसंद होता है, ना ये किसी के साथ मूवी जाएंगे, ना ये ज्यादा फ्रेंड बनाएंगे, यानी कि बिल्कुल ही ऑपोजिट होते हैं ऊपर वाले से। अकेले रहना पसंद रहता है, हम लिख लेते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक। अकेला रहना पसंद होता है, अपना काम खुद करेंगे, अकेले करेंगे, अपना काम अकेले करेंगे, अकेले करना पसंद होता है, और बाहर नहीं जाएंगे, अपने कमरे में बने रहेंगे, अपने कमरे में ही रहेंगे। ज्यादा सोशल नहीं होते, ज्यादा सोशल एक्टिविटी ना तो ये पार्टिसिपेट करते हैं और ना ही ज्यादा सोशल इन्हें पसंद होता है। भीड़ भाड़ इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होती, पार्टी में ये बिल्कुल भी नहीं जाते, ये बस अपने घर पे रहते हैं, अपने कमरे में रहेंगे, अपने ही किताबें पढ़ते रहेंगे, अपने में भी मस्त रहेंगे, किसी और की इनको जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल अकेले रहेंगे। और थर्ड, पहले तो जुंग ने सिर्फ और सिर्फ ये 2 पर्सनैलिटी बताई थी, लेकिन फिर यह देखा गया कि ऐसे व्यक्ति, ये सिर्फ 2 ही व्यक्तित्व नहीं होते दुनिया में, ऐसा व्यक्ति भी तो होता है जिनमें इन दोनों की टाइप हो, जिनमें इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाए। तो इसी के आधार पर उन्होंने फिर से स्टडी की और उन्होंने एक और टाइप दे दिया जिसका नाम है एम्बीवर्ट पर्सनैलिटी, एम्बीवर्ट्स पर्सनैलिटी। तो अब ये कौन सी पर्सनैलिटी हुई भाई? इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको हिंदी में कहा जाता है उभयमुखी व्यक्तित्व। यह वह पर्सनैलिटी है जिसमें दोनों तरह की, जिसमें इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाएंगी, यानी कि वह व्यक्ति जिसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की दोनों की मिली जुली कॉम्बिनेशन होगी। कैसे? ये वो व्यक्ति हैं जो जिन्हें बाहर घूमना भी पसंद है लेकिन ज्यादा भी नहीं घूमेंगे, और ये कभी कभी जरूरत पड़ने पर ये अकेले भी रहेंगे, लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि हमेशा अकेले रहेंगे, यानी कि इनके मूड पे डिपेंड करता है कि ये अकेले रहेंगे या फिर ये बाहर रहेंगे। इनमें तो था थोड़ा इनका स्थायित्व था कि मतलब परमानेंट ही, ये कहते हैं कि बहुत ही रेयर ये बाहर जाते होंगे, और ये होता है कि हमेशा बाहर ही रहते हैं या अकेले बहुत ही रेयर रहते हैं। लेकिन ये वाली पर्सनैलिटी होती है, ये इनके मूड पे डिपेंड करता है कि ये बाहर जाएंगे या क्या करेंगे, मतलब ये इन दोनों की काम कर सकते हैं। ये जरूरत पड़ने पर अकेले भी रह सकते हैं, अकेले भी रह लेते हैं, और ये सोशल भी हैं, बहुत हाई लेवल पे बेशक ना हो लेकिन ये सोशल भी रहते हैं, जरूरत पड़ने पर सोशल पार्टी में भी एक्टिविटी पार्टिसिपेट करते रहते हैं, और ये खुश भी रहते हैं, घूमना फिरना भी इनको पसंद है, और ये बहुत नाप तोल कर बोलते हैं, क्योंकि इनमें देखिए दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। तो ना हम इनको ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा बोलते हैं, ना हम इनको ये कहते हैं कि चुपचाप रहते हैं। यानी कि अगर एग्जाम में आ जाए कि ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी है जो ना तो ज्यादा बोलती है, ना उन्हें ज्यादा घूमना फिरना पसंद है, और ना ही उन्हें अकेला रहना पसंद है, यानी कि इस तरह से आपको डेफिनेशन दे दे कि इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक हो उस डेफिनेशन में, तो सीधे सीधे आंख बंद करके बता दीजिएगा कि वह पर्सनैलिटी होती है एम्बीवर्ट अकॉर्डिंग टू जुंग। तो यह थी पर्सनैलिटी की क्लासिफिकेशन, किसके द्वारा? जुंग के द्वारा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे एक और पर्सनैलिटी की टाइप, कि देखते हैं उन्होंने क्या क्या टाइप दी है पर्सनैलिटी के, कैसे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। अब हम पढ़ लेते हैं फ्रॉइड के द्वारा कि फ्रॉइड ने क्लासिफिकेशन दिया है वो किस तरह से है। तो हेडिंग डालते हैं, क्या हेडिंग डालेंगे? फ्रॉइड्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी, क्लासिफिकेशंस ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा? फ्रॉइड के द्वारा। तो उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने कहा है व्यक्तित्व में मेनली 3 टाइप होते हैं जिनसे व्यक्ति के टाइप को हम शो कर सकते हैं। तो वो हमने नाम कहीं और भी पढ़े हैं, तो जब हम नाम पढ़ेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कहाँ पर पढ़े हैं। तो फर्स्ट टाइप इन्होंने बताई है ओरल टाइप। क्या बताई है इन्होंने? फर्स्ट ओरल टाइप। अब आपको याद आ गया होगा कि आपने ओरल वर्ड ये कहाँ पे पढ़ा था? जी हाँ, आपने पढ़ा था इनकी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेज के अंदर। जी, ये वही नाम है ओरल। तो इसे हिंदी में क्या कहा जाएगा? इनसे हिंदी में कहा जाएगा
मुखर्ती प्रकार। इसमें क्या होता है, इसमें उन्होंने बताया है कि ये वो व्यक्ति होते हैं जो दूसरों के साथ निष्क्रिय आश्रित संबंध रखते हैं, यानी कि ये टोटली किस पर डिपेंड होते हैं, ये औरों पर डिपेंड होते हैं, खुद कुछ नहीं करेंगे, बस औरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। ये हमने उसमें पढ़ा भी था स्टेज में कि ओरल स्टेज में क्या होता है इंसान कि अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, यानी कि अपने पेरेंट्स के ऊपर। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं ये ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के साथ निष्क्रिय आश्रित संबंध रखते हैं। और सेकंड टाइप इन्होंने बताया है कौन सा, एनल टाइप। जी हाँ, ये भी वही स्टेज है, एनल टाइप स्टेज। तो इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, इसे हिंदी में कहा जाता है गुदीय प्रकार। तो इसमें क्या कहा फ्रॉइड ने, इसमें कहा है फ्रॉइड ने ये वो व्यक्ति हैं जो बहुत ही कंजूस होते हैं, बहुत ही अड़ियल होते हैं, ये बिल्कुल भी जेब खर्ची करके खुश नहीं होते। तो इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक बताई इन्होंने, सिर्फ इन्होंने बताई है कि ये लोग कंजूस होते हैं, कंजूस या कंजूसी भी कह सकते हैं, कंजूसी इनमें देखी जाती है। और क्या होता है इनमें, अड़ियलपन होता है, सिर्फ अपनी ही बात मानी, औरों की बात नहीं मानते, ये बिल्कुल अड़ियल होते हैं, जो कह दिया सो कह दिया। थर्ड को इन्होंने बताया है फैलिक टाइप। और फैलिक टाइप को हिंदी में क्या कहते हैं, लैंगिक प्रकार। और इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने बताई, इन्होंने बताई है कि ये वो व्यक्ति हैं जो एमेच्योर यानी कि कह सकते हैं इमेच्योर यौन व्यवहार द्वारा, इन्होंने इनकी कैरेक्टरिस्टिक बताई है कि वो व्यक्ति आएंगे जो अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुए हैं, यंग नहीं हुए हैं, वो ये होते हैं फैलिक स्टेज में। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, यह युवावस्था में ये व्यक्ति युवावस्था में अपरिपक्व यौन व्यवहार द्वारा वर्णित किए जाते हैं। तो ये टाइप बताई थी फ्रॉइड ने। अब फटाफट से हम एक और टाइप कर लेते हैं, फिर इसके बाद में हमारी टाइप थ्योरी पर्सनालिटी की खत्म हो जाएंगी। तो क्या है अगला दिया है, हम पढ़ेंगे स्प्रेंगर के बारे में कि स्प्रेंगर ने क्या क्या पर्सनालिटी के टाइप बताए हैं। स्प्रेंगर्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। क्लासिफिकेशन, तो इन्होंने क्या बताया है, स्प्रेंगर को हिंदी में किस तरह से लिखा जाता है, स्प्रेंगर को हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा गाइस, स्प्रेंगर। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने अपनी टाइप बताई है 6। इन्होंने 6 क्लासिफिकेशन दे दिया है पर्सनालिटी का कि 6 तरह के इंसान होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, सीधे सीधे हम इनके नाम लिख लेते हैं और यहीं से हम इनको बता देंगे, क्योंकि इनके नाम से ही सीधा टाइप इनका पता चलता है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इनमें होगी। तो हम सीधा ही नाम लिख लेते हैं। फर्स्ट टाइप है थ्योरेटिकल टाइप, जिसे हिंदी में हम कहेंगे सैद्धांतिक। तो ये कौन से व्यक्तित्व वाले होंगे, ये वो होंगे जिनके खुद के अपने रूल रेगुलेशन होते हैं और ये अपने रूल के हिसाब से, अपने सिद्धांतों के हिसाब से ही जीते हैं। ये अपने सिद्धांतों को किसी और के लिए चेंज नहीं करते। तो इसमें उन्होंने कौन कौन से टाइप, मतलब एग्जाम्पल भी दिया है साथ में, कौन कौन से बताए हैं। जैसे होते हैं दार्शनिक फिलोसफर, दार्शनिक भी इसमें आते हैं, दार्शनिक व्यक्ति और वैज्ञानिक साइंटिस्ट, क्योंकि ये थोड़ी थ्योरेटिकल, सच के आधार पर, जो मतलब कोई भी हम थ्योरी बनाते हैं तो किसके आधार पर बनाते हैं, हम किसी सच के आधार पर बनाते हैं। तो वैज्ञानिक भी इसी पे आते हैं कि वो कोई भी थ्योरी, कोई भी ऐसे हाइपोथेटिकल कोई भी चीज बनाते हैं तो उसको सच साबित करने के लिए प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और सच की खोज करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, मेन सच की खोज करने वाले व्यक्ति, सच की
खोज जो करते हैं वो होते हैं थ्योरेटिकल में, जो सच को जानना चाहते हैं, खोज करने वाले। सेकंड टाइप है नंबर 2 इकोनॉमिकल। क्या है? इकोनॉमिकल, जिसे हिंदी में कहा जाएगा आर्थिक टाइप। तो इसमें देखिए अंदाजा लग सकता है, इकोनॉमिकल यानी कि थोड़ा पैसों से रिलेटेड चीजें होंगी, है ना। तो इसमें क्या आएगा? इसमें वो बंदे आएंगे जो पैसों का अच्छा लेन देन जानते हैं, जो व्यापार करते हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे? व्यापारी आ जाएगा, उद्योगी आ जाएंगे। तो इसमें एग्जाम्पल क्या बताया है? व्यापारी, जो लेन देन काफी अच्छे से जानते हैं। व्यापारी नाप तोल हिसाब किताब काफी अच्छे से जानते हैं, वो लोग आएंगे इसके अंदर। व्यापारी और उद्योगी व्यक्ति जो होते हैं वो इसी में होते हैं। और इसके बाद देखिए थर्ड टाइप उन्होंने बताया है एस्थेटिक। एस्थेटिक को हिंदी में क्या कहेंगे? सौंदर्य प्रिय, यानी कि वह व्यक्ति जिन्हें सुंदरता बहुत पसंद होगी, जिन्हें नेचुरल ब्यूटी बहुत पसंद होगी, चाहे वो नेचुरल ब्यूटी हो, यानी कि हर चीज में उन्हें सुंदरता चाहिए। तो वो सुंदरता को शो करेंगे, हर चीज में सुंदरता होगी। तो ऐसे में कौन कौन से व्यक्ति आएंगे? ऐसे में व्यक्ति आएंगे जो कलाकार, जो क्रिएटिव होंगे, वो वाले व्यक्ति। और क्रिएटिव में जैसे पेंटर हो गया, पेंटर पेंटिंग बनाएगा, सुंदरता को दर्शाने की कोशिश करेगा। तो इसमें आ जाएगा कलाकार या पेंटर, कलाकार। और जो पेंटर होते हैं वो वाले। और इसमें हो जाएगा साहित्यकार, साहित्यकार यानी कि पोइट भी आ जाएंगे इसमें। जो पोइट होते हैं वो भी इसी में आएंगे, क्योंकि ये अपने सुंदरता को एक्सप्रेस करते हैं। कैसे? जैसे पोइट या साहित्यकार होंगे वो अब लिख कर सुंदरता को व्यक्त कर देंगे। और जो पेंटर होंगे वो पेंटिंग बनाकर अपनी ब्यूटी को, जो सोच रहे हैं, अपनी सुंदरता को आगे दर्शा देते हैं। तो ये होते हैं सौंदर्य प्रिय, जिन्हें सुंदरता बहुत पसंद होती है, जिन्हें ब्यूटी पसंद होती है, नेचुरल ब्यूटी। और नंबर 4 पे होते हैं, नंबर 4 हम यहाँ पॉइंट डाल देते हैं। नंबर 4 होता है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे इसको? राजनैतिक, यानी कि वो व्यक्ति जो राजनीति में काफी रुचि रखते हैं और जिन्हें राजनीति की बातें काफी अच्छी लगती हैं। तो आपने भी कई बार देखा होगा कि आपके परिवार में या पड़ोस में कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनसे आप बात करने लगे तो कभी वो कहेंगे कि प्रधानमंत्री ने ये किया, विपक्ष ने ये किया, ऐसा होना चाहिए था, राजनीति ऐसी होनी चाहिए, ये है वो है। मतलब कभी भी आप उनके साथ में बैठ के देख लो, वो घूम फिर के आ जाएंगे अपनी राजनीति वाली बातों पर। तो ये कौन से व्यक्ति होते हैं? जिन्हें राजनीति में काफी अच्छा खासा ज्ञान भी होता है और जिन्हें राजनीति के बारे में बात करना काफी पसंद होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? राजनीति लिख लेते हैं हम इसमें, राजनीति व प्रशासन, यानी कि जो शासन है हमारा, जो हमारे रूल रेगुलेशन बने हुए सरकार के द्वारा, में या तो पार्टिसिपेट करना काफी अच्छा लगता है इनको, हिस्सा लेना, और उसके बारे में बात करना, यानी कि राजनीति और प्रशासन के बारे में बातें करना अच्छा लगता है इन लोगों को। और फोर्थ यानी कि फोर्थ हो गया पॉलिटिकल। 5th टाइप पे क्या आएगा? 5th टाइप पे वो बंदे आएंगे जो रिलीजियस टाइप बताई है इन्होंने 4th टाइप में, और इसको हिंदी में क्या कहेंगे? धार्मिक। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें वो व्यक्ति आएंगे जो बहुत ही पूजा पाठ करते होंगे, जो भगवान को मानते होंगे, धर्म का पालन करते होंगे, किसी धर्म को अपनाकर उसी ही धर्म के रूल रेगुलेशन को वो मानते होंगे। तो इनमें कौन कौन आ जाएंगे? इनमें आ जाएंगे संत महात्मा, पुजारी, भक्त, इस तरह से ये आ जाएंगे जो धर्म को काफी अच्छे से मानते हैं, जो धर्म का आगे प्रचार करते हैं, धर्म के बारे में बताते रहते हैं कि क्या धर्म होता है और क्या क्या हमें पालन करना चाहिए धर्म के लिए, क्या क्या हमें व्रत रखने चाहिए। तो इस तरह से मतलब जो धर्म से रिलेटेड ज्ञान देते हैं, धर्म से रिलेटेड जिनके बारे में जानकारी होती है, बातें करते हैं, वो होते हैं रिलीजियस।
एंड लास्ट एंड 6 नंबर है सोशल। क्या है सोशल? इसको हिंदी में क्या कहेंगे? सामाजिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। तो ये कौन से होंगे? ये वे व्यक्ति होंगे जो सामाजिक कार्यों में काफी अच्छे से काम में रुचि रखते होंगे, जो लोगों की भलाई के लिए काम करते होंगे। तो एनजीओ वगैरह होते हैं वो सामाजिक ही होते हैं काफी, और इन्हें और दूसरों की भलाई के बारे में काफी चिंता रहती है। तो जो सामाजिक प्रोग्राम होते हैं ना, उनमें ये काफी अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं वो लोग, या एनजीओ में कोई किसी पोस्ट पर होंगे या फिर कुछ और होगा। इनको लोगों की भलाई करना काफी अच्छा लगता है, इस तरह से ये चीजें इनको पसंद होती हैं, यानी कि काफी सोशल होते हैं। कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, दंगा फसाद या फिर किसी पे अत्याचार हो रहा हो, तो ये झट से वहां पहुंच जाएंगे और अपना योगदान करने लग जाएंगे, अपनी उनकी हेल्प करने लग जाएंगे। तो ये थे गाइज हमारे किसके द्वारा टाइप थे? ये थे स्प्रिंगर के द्वारा 6 टाइप, जिनमें कौन कौन से नाम हमने पढ़े, कौन कौन से टाइप पढ़ी थी? हमने पढ़ा था थियोरेटिकल, इकोनॉमिकल, एस्थेटिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल। तो एग्जाम में वही टाइप आ सकते हैं कि इनके कितने टाइप इन्होंने दिए हैं। तो इन्होंने दिए हैं 6 टाइप। और क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि 4 नाम लिख दे और 4 नाम में से किसी एक नाम इनमें से एक हो 6 टाइप में से, और बोल देंगे स्प्रेंगर के द्वारा कौन सा इनमें से पर्सनैलिटी का क्लासिफिकेशन है। या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3 पॉइंट तो लिख दें स्प्रेंगर वाले, एक लिख दें किसी और का, और पूछ लें कि इनमें से कौन सा स्प्रेंगर के क्लासिफिकेशन में नहीं आता। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं इनमें। तो इनमें कुछ ज्यादा हमें मतलब समझने की बात नहीं है इन टाइप थ्योरीज में। इनमें सिर्फ हमें नाम याद करने हैं और हमें इनकी कैरेक्टरिस्टिक याद करनी है, क्योंकि इनसे सीधा क्वेश्चन आता है, नाम आता है, कैरेक्टरिस्टिक बता देते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक कौन से टाइप में पाई जाती हैं। तो हमें टाइप पता होने चाहिए और उनकी कैरेक्टरिस्टिक भी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप को लेके कि और पर्सनालिटी की कौन सी थ्योरी आती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए अपने चैनल पर, जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके काम आ रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।